म्यूकोरमाइकोसिस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका आज की इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस को हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन आजकल कोरोना पैंडेमिक में इसके मामलों में अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा रोग है जो फंगस, जिसे फफूंद या कुकुरमुत्ते के नाम से भी जानते हैं। यह एक काली फंगस है जिसे आमतौर पर किसी भी सड़ी गली चीज़ें या नमी वाली मिट्टी पर पाई जाती है। आमतौर पर यह हमारे घर के किचन में बासी भोजन या ब्रेड पर जो काली फंगस दिखती है वही म्यूकर है। आमतौर पर स्वस्थ मनुष्य इस पर आसानी से काबू पा लेता है और उन पर म्यूकोरमाइकोसिस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब कोरोना के मरीज लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहते हैं, खास करके वो लोग जिनको पहले से डायबिटीज़ है या फिर कोरोना के कारण दी गई स्टेरॉइड के कारण शुगर बढ़ी हुई है, तो इनमें यह रोग होने की खतरा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा वे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कैंसर के मरीज या किसी और बीमारी के कारण इम्यूनिटी कम हो गई हो, ऐसे लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। म्यूकोरमाइकोसिस नाक, मुंह और त्वचा के जरिए हमारे शरीर में दाखिल होती है। नाक से होने वाली बीमारियां आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जब हम सांस लेते हैं तो म्यूकर फंगस हमारे नाक से होकर अंदर चले जाते हैं और साइनस में जाके बैठ जाते हैं और वहां उनका वृद्धि एवं विकास होता है। इसलिए रोग के प्रारंभिक लक्षण नाक से ही शुरुआत होते हैं। शुरुआत में नाक का दर्द होना, फिर नाक से पीला और दुर्गंध युक्त प्रवाही निकलना देखा गया है। इसके अलावा कई बार चेहरे का दर्द होना, आंखों के नीचे दर्द होना, सिर का दर्द होना, बुखार होना, सुस्ती होना भी देखा गया है। कई बार दांत में भी दर्द महसूस होता है। जब यह फंगस आपकी आंखों तक पहुंच जाती है तो आंखों में सूजन आ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं और उस इंसान को देखने में काफ़ी सारी दिक्कत होती है। इसके आगे बढ़ते हुए जब फंगस हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है तो दिमाग से जुड़ी भी कई लक्षण सामने आते हैं, जैसे सर दर्द होना, उल्टी होना, हाथ पैर का ना हिल पाना, पैरालिसिस जैसे महसूस करना या मिर्गी के दौड़े पड़ना। सबसे ज़्यादा डरने वाली बात है कि इससे 50% लोगों की मृत्यु हो सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस से बचाव कैसे किया जा सकता है? अगर आप एक शुगर के पेशेंट हैं तो आप सबसे पहले अपने शुगर पर कंट्रोल कीजिए। अपने खान पान में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का नियंत्रण रखें। इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप अपना मास्क अच्छे से लगाएं, नाक और मुंह ठीक से ढका रहे। यदि कोई कोरोना से रिकवर करके घर आया है या वे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनके रहने वाले जगह को अच्छे से साफ करना चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि रूम में धूल के कण ना रहें। उस इंसान को धूल मिट्टी वाली जगह से दूरी बना के रखना चाहिए। सुबह डेली एक्सरसाइज और प्राणायाम करना चाहिए। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसमें मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करके लंबे समय तक इलाज होता है। अगर फंगस ज़्यादा फैल चुका है तो आपकी सर्जरी भी की जा सकती है। यह खर्चीला इलाज है, इसलिए आप सावधानी से रहें, साफ सफाई रखें, अच्छा और ताज़ा भोजन करिए। अगर बताए गए लक्षणों में से आपको कोई भी लक्षण महसूस हो तो आपसे अनुरोध है कि इसे इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से तुरंत दिखाएं। आप इसका इलाज जितनी जल्द करवाते हैं तो ठीक होने की संभावना उतनी ज़्यादा रहती है।